उत्तर प्रदेश के बागपत जिले के गंगनौली गांव में घटित यह दर्दनाक ट्रिपल मर्डर केस पूरे प्रदेश को झकझोर देने वाला साबित हुआ है। यह मामला एक मौलाना, उनकी पत्नी और दो मासूम बच्चों की बेरहमी से हत्या का है, जिसने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है। जानकारी के मुताबिक मौलाना का नाम मौलाना अब्दुल करीम बताया जा रहा है, जो गांव में मस्जिद में नमाज पढ़ाने का काम करते थे और लोगों में एक धार्मिक व्यक्ति के तौर पर जाने जाते थे। लेकिन 9 अक्टूबर की रात अचानक गांव से चीखों की आवाजें सुनाई दी और जब ग्रामीण वहां पहुंचे तो नजारा दिल दहला देने वाला था। मौलाना की पत्नी और दोनों बच्चों की लाशें खून से लथपथ बिस्तर पर पड़ी थीं, जबकि मौलाना खुद गंभीर रूप से घायल अवस्था में मिले। शुरुआती जांच में पुलिस ने यह माना कि मामला आपसी रंजिश या घरेलू विवाद का हो सकता है, लेकिन धीरे धीरे इस केस ने नया मोड़ ले लिया जब फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट में सामने आया कि हत्या में किसी नजदीकी व्यक्ति का हाथ है, जो घर की अंदरूनी स्थिति से पूरी तरह वाकिफ था। पुलिस ने मौके से कई सबूत इकट्ठे किए, खून के निशान, फिंगरप्रिंट और मोबाइल कॉल रिकॉर्ड, जिनसे पता चला कि हत्या की रात घर के अंदर किसी बाहरी व्यक्ति के आने के सबूत नहीं मिले। इससे शक की सुई परिवार के किसी नजदीकी या परिचित पर जा रही है। गांव के लोगों का कहना है कि मौलाना के घर कुछ समय से अजीब हलचल देखी जा रही थी। कुछ लोगों ने दावा किया कि उन्होंने हत्या से एक दिन पहले घर के बाहर एक अज्ञात युवक को देखा था, जो देर रात तक वहीं मंडराता रहा। पुलिस अब उस युवक की तलाश में है और मोबाइल लोकेशन के जरिए पूरे नेटवर्क को खंगाल रही है। वहीं कुछ ग्रामीणों ने यह भी बताया कि मौलाना का अपनी पत्नी से अक्सर झगड़ा होता था और पिछले कुछ महीनों से घरेलू तनाव बढ़ गया था, जिससे पुलिस यह संभावना भी जांच रही है कि कहीं मौलाना ने खुद ही यह वारदात तो नहीं की। हालांकि अब्दुल करीम की हालत नाजुक होने के कारण उनका बयान अभी तक दर्ज नहीं किया जा सका है, लेकिन पुलिस का कहना है कि जैसे ही वे होश में आएंगे, केस की दिशा साफ हो जाएगी। इस बीच सोशल मीडिया पर भी इस घटना को लेकर कई तरह की अफवाहें फैल रही हैं। कुछ लोग इसे धार्मिक कोण से जोड़ रहे हैं, तो कुछ इसे घरेलू कलह और मानसिक तनाव का नतीजा बता रहे हैं। बागपत पुलिस ने इस पर सख्त चेतावनी जारी करते हुए कहा है कि कोई भी व्यक्ति गलत जानकारी फैलाएगा तो उसके खिलाफ आईटी एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी। पुलिस अधीक्षक बागपत ने बताया कि फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और क्राइम ब्रांच की संयुक्त जांच चल रही है और जल्द ही असली गुनहगार को पकड़ लिया जाएगा। इस केस ने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं, क्योंकि यह वारदात रात के उस वक्त हुई जब गांव पूरी तरह शांत था और किसी को भनक तक नहीं लगी। लोग पूछ रहे हैं, आखिर इतने शांत गांव में तीन तीन हत्याएं कैसे हो गईं और किसी ने कुछ सुना तक नहीं। वहीं मौलाना के रिश्तेदारों ने इस घटना की सीबीआई जांच की मांग की है। उनका कहना है कि यह सिर्फ घरेलू मामला नहीं, बल्कि इसके पीछे कोई गहरी साजिश है। पुलिस फिलहाल इस ट्रिपल मर्डर केस को सुलझाने के लिए कॉल डिटेल्स, सीसीटीवी फुटेज और मौलाना के दोस्तों, रिश्तेदारों से पूछताछ कर रही है। घटना के बाद से पूरे गांव में मातम का माहौल है, मस्जिदें सूनी हैं और लोग डरे हुए हैं। अब सबकी निगाहें पुलिस की जांच पर टिकी हैं कि आखिर मौलाना की पत्नी और मासूम बच्चों की हत्या किसने की और इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। ये आने वाले कुछ दिनों में सामने आ सकता है।